जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। जिस प्रकार हम सब ने बहुत ही हर्षोल्लास से हरियाली तीज मनाई, उसी तरह हरियाली तीज के बाद 15 दिन बाद जो तीज आती है उसको हम कहते हैं कजरी तीज। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को हम सब मनाते हैं कजरी तीज। कुछ लोग कुछ जगहों पर कजरी तीज पर निर्जला व्रत भी रखा जाता है। जिस प्रकार हरियाली तीज पे हम सब पूजन करते हैं माता पार्वती और भोलेनाथ का, उसी तरह कजरी तीज पर भी माँ पार्वती और भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। कुछ जगहों पर कजरी तीज को सातुड़ी तीज, नीमड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी कि अगर आप तीज का व्रत रखना चाहती हैं, आप पूजन करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगी कि आप किस प्रकार इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं, किस प्रकार आप पूजन कर सकती हैं। भादो महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को जब हम कजरी तीज बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आप स्नान करिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी लीजिए। लकड़ी की चौकी पर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। इसके बाद आपने माता गौरी और भगवान शिव की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को स्थापित करना है, या फिर आप बाज़ार से भी खरीद के मूर्ति ला सकते हैं, नहीं तो खुद अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, उससे उत्तम क्या होगा। इसके बाद जिन लोगों का व्रत है वो इस बात का ध्यान रखें कि इस बार ये कजरी तीज जो कि संडे की है, यानी कि 14 अगस्त की है, तो कहीं ना कहीं कजरी तीज की जो शुरुआत होगी वो रात्रि में ही 1 बजे से शुरुआत हो जाएगी। तो आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि आप लोग 13 अगस्त की रात को 12:30 बजे तक जो भी खाना है खा लीजिए, उसके बाद मत खाइए, क्योंकि अगर आप उसके बाद खाते हैं ये सोच के कि सुबह 4 बजे तक खा लेते हैं तो वो गलत होगा। ऐसे में आपका व्रत नहीं माना जाएगा। तो चौकी पर आप कपड़ा बिछाइए, लाल रंग का वस्त्र बिछाने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ को स्थापित करिए। उनको स्थापित करने के बाद में सबसे पहले आपको स्नान कराना चाहिए। उसके बाद माता पार्वती को आपने लाल रंग की चुनरी ज़रूर अर्पण करनी है और भोलेनाथ को सफ़ेद रंग का अंगोछा ज़रूर अर्पण करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले माता पार्वती को तिलक करके 16 श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पण करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी सुहागन माताएं, सुहागन महिलाएं जब भी व्रत रखती हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे। तो आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग व्रत रखते हैं तो 16 श्रृंगार की वस्तुएं आप लोग ज़रूर अर्पण करिए, 16 श्रृंगार की वस्तुएं आप लोग ज़रूर दान करिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग 16 श्रृंगार की सामग्री लेकर के माता पार्वती को ज़रूर चढ़ाएं और भोलेनाथ को, जो कि उनको प्रिय वस्तुएं हैं, उनकी अपनी प्रिय वस्तु हैं, बेलपत्र हो गई, गाय का दूध से बना पंचामृत हो गया, गंगा जल हो गया, धतूरा हो गया, भांग हो गया, ये सब आप भोलेनाथ को ज़रूर अर्पण करिए। जो लोग कहेंगे कि हम इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकते, घर में चौकी लगाकर ये सब नहीं कर सकते, तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपने पास के मंदिर में जाकर जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप ये सारी चीज़ें एकत्रित कर आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को ज़रूर चढ़ाइए। नहीं तो घर पर भी आप चौकी लगाकर सीधी सीधी सिंपल तरीके से पूजा ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद आप दीपक जला के रख लीजिए, धूप अगरबत्ती जलाइए। दीपक में कुछ दाने आप चावल के ज़रूर डाल दीजिए, खाली दीपक बिल्कुल मत जलाइए आप। इसके अलावा इस दिन आपको गौ माता की पूजा ज़रूर करनी है। तो जब भी आप व्रत रखते हैं, आपने पूजा पाठ से निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद में आप आटे की लोई बनाइए, उसमें थोड़ी सी पीले चने की दाल भिगोकर वो रखिए और गुड़ रखिए, वो आप गौ माता को ज़रूर खिलाइए। आप जब भी किसी दिन व्रत रखते हैं उस दिन सबसे पहले ज़रूरी होता है कि गौ माता को आप ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएं। इसके बाद में आप जो भी व्रत रखते हैं, कजरी तीज में जब भी आप व्रत करते हैं तो कभी भी किसी को भला बुरा मत बोलिए, किसी भी
और फीमेल का अपमान मत करिए, किसी भी सुहागिन स्त्री का अपमान मत करिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप कोई भी व्रत रखते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, आपने कोई भी नियम से व्रत उठा रखे हों, उस बीच में अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो आप भूल जाइए आपने व्रत में अच्छे से अच्छी चीज़ें क्यों ना दान करी हों, लेकिन अगर आपने ऐसे में किसी का दिल दुखाया है ना, तो वो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, उसके बदले में आपको भी भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। तो जब भी आप ईश्वर के समक्ष आते हैं, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहला नियम यही बनाइए कि किसी के लिए गलत मत सोचिए, किसी के लिए गलत मत बोलिए, किसी का भी आप गलत मत करिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब आप दिन में पूजन कर लेंगे, बहुत सिंपल सी पूजा करनी है आपने, पूजा करने के बाद में आपने शिव गौरी की कथा सुन सकते हैं, आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ जगहों पे इसका पूजन अलग विधि से किया जाता है, एक मिट्टी का तालाब बनाया जाता है और मिट्टी की मूर्ति बना के रखी जाती है माता का पूजन करने के लिए। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ कि अगर आप इतना नहीं कर सकते तो सिर्फ जो तरीका मैंने आपको बताया आप इस तरीके से पूजन कर लीजिए। इसके पश्चात आप दिन में हो सके तो फलाहार रहिए, नमकीन मत खाइए, सिर्फ मीठा भोजन करिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके बाद में आप जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप चौकी घर पे लगाएंगे तो कजरी तीज पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि एक मुट्ठी जौ और एक मुट्ठी गेहूँ और एक मुट्ठी चना, ये आपको लेकर एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध देना है। जब आप सुबह पूजन शुरू करेंगे अपना, तो ये तीनों चीज़ें लेके आपने कपड़े में बांध देनी है। और जब आपकी पूजन पूरा हो जाएगा, अगले दिन आप ये पोटली ले जा कर के किसी भी मंदिर में या तो शिवलिंग पर रख कर आ जाइए, नहीं तो आप इसको खोलकर पीपल के वृक्ष पे रखाइए, क्योंकि ये एक तरीके का संकल्प है कि आपने ये व्रत रखा है, पूजा करी है। तो अगर इस बीच में आपसे कोई भी गलती हो तो भगवान आपकी उस गलती को क्षमा करे। तो ये एक छोटी सी पूजा की विधि है, इसमें कोई बहुत बड़ी आपको झंझट नहीं लगेगी, बहुत सिंपल सा तरीका है कि कजरी तीज पर आप इस तरह पूजन कर सकते हैं। फूल अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें, भोलेनाथ को आप लाल रंग के फूल बिल्कुल अर्पण ना करें, भोलेनाथ को आप सफ़ेद रंग के फूल ही चढ़ाएं। माता गौरी को सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सुहाग की पूजा है, इसमें लाल रंग के फूलों की माला ही माता गौरी को चढ़ाइए। और शाम को आप उसी चौकी पर दीपक ज़रूर जलाइए, माँ गौरी भोलेनाथ की आरती ज़रूर करिए और किसी भी अपने पास के मंदिर में जाकर वहाँ पे भी दीप दान करना ना भूलें। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप माँ तुलसी के समक्ष में दीप दान ज़रूर करिए। ये एक छोटी सी विधि है। कजरी तीज अगर आप रखना चाहते हैं, जो चाह रही हैं कि हम ये व्रत रखें, लेकिन कई बार क्या होता है कि समय कम कह लीजिए, या फिर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से पूजन नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप इस तरीके से पूजन करिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप कपड़ा बिछाएंगे उस पर माता पार्वती और भोलेनाथ को जब आप बैठा देंगे, उसके बाद आपने दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में धूप अगरबत्ती जो भी जलानी है वो जलानी है। संकल्प में जो चीज़ें मैंने आपको बोली है, एक एक मुट्ठी वो ले लीजिए, कपड़े में बांध के वो रख दीजिए। इसके पश्चात आपको एक लोटे में जल ज़रूर लेना है। उस लोटे में जल लेकर उस लोटे के जल के अंदर आपने पीली हल्दी की जो गांठ होती है वो डालनी है, और कुछ नहीं, पीली हल्दी की गांठ डालनी है और वो डालकर आपने वो लोटे का जल भोलेनाथ के समक्ष रख देना है, सिर्फ इतना। तो ये एक छोटी सी विधि है पूजन की। और व्रत खोलने के लिए जो लोग पूछते हैं इसमें कि व्रत कैसे खोलना चाहिए, तो आप इस दिन मीठा खाएं, नमक वाला भोजन बिल्कुल भी ना खाएं, हो सके तो फलाहार रखिए। रात को भी आप फल ही खाइए, अगर आपकी सामर्थ्य है, नहीं है तो आप मीठा हलवा बना लीजिए, मीठी पूड़ी बना लीजिए, लेकिन नमक का सेवन बिल्कुल भी मत करिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।